जय हिंद. मिनी सराईमध्ये आपण पाहत आहात मानवाधिकार मीडिया प्रजा न्यूज अँड एंटरटेनमेंट. लॉकडाऊनमुळे रिक्षाचे बँकेचे हप्ते भरू न शकणाऱ्या औरंगाबाद शहरातील 27 वर्षीय भीमराव साबळे या रिक्षा चालकाने 20/5/2021 रोजी आत्महत्या केली होती. खासदार इम्तियाज जलील यांनी आज सदरील कुटुंबियाच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबाची भेट घेऊन सांत्वना केले व पक्षाच्या वतीने आर्थिक मदत केली. पाहूया मंडीतून माळवाल्याकडून उधार आणायचं, कोणाकडून उधार आणायचं करून करत होतो. आमच्या वडिलांना परेशानी चालू होती. मानवरा ड्रायव्हर होता. लॉकडाऊनमुळे शाळावर मानवरा गाडी चालू, शाळा बंद. घरी राहिला 2 वर्षापासून आमची परेशानी चालू आहे. मी बंगार यात्रेला जात होते. जे भेटत होतं तेवढ्यातच आम्ही गुजारा करीत होतो. ते लॉकडाऊनमुळे कुठं झालं नाही, येणं नाही. आम्ही आमच्या घरामध्ये कसं काय करत होतो. चटणी होती किंवा फोन करायचे, लोकांना फोन करायचे. माझ्या घरचे फोन बंद करून ठेवायचे. कधी कधी उचलत नव्हते फोन. मला कळत नाही, मला वाचता लिहिता येत नाही. मला सांगितलं नव्हते ते काही काय झालं काय नाही झालं. ऐसी परिस्थिति जो है हर घर की है समाज की. ऑटो रास्ते में मिलेगी उसमें, लेकिन पब्लिक अगर नहीं है रास्ते में तो कहाँ से सरकार बोली हमने ऑटो थोड़ी बंद किए हैं. लोग चलाने के लिए ही नहीं, लोगों को कस्टमर ही नहीं मिलते. दिन दिन भर ऑटो वाले बैठ गए, कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, और बैंक वालों को देंगे क्या उसको. देखिए, एक ऑटो रिक्शा वाला जो रेलवे स्टेशन के पास इस गरीब बस्ती के अंदर रहता है, साबड़े नाम का, जिसकी उम्र महज 27 साल बताई गई है. वो लड़के ने आत्महत्या की है. वो रिक्शा चलाता था, रिक्शे के ऊपर लोन था, और ऐसे पीरियड के अंदर जब कारोबार नहीं चल रहा है तब बैंक वाले, फाइनेंस वाले फ़ोन कर करके उन्हें परेशान कर रहे थे. ऐसे हालत में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. तो ऐसे साबड़े जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस परेशानियों से गुज़र रहे हैं. सरकार ने तो ये कहा है कि हम आपको रिक्शे वालों को 1500 रुपये देंगे, लेकिन अभी तक कितने रिक्शे वालों के पास ये 1500 रुपये आए, ये सरकार ने ही जवाब देना चाहिए. दूसरा ये है कि अगर पूरी तरह से अगर लॉकडाउन है, लोग सड़कों के ऊपर नहीं है, तो ऑटो रिक्शा अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो उनको गिराक नहीं मिल रहे हैं. दिन भर बैठने के बाद 2-2, 3-3 मुश्किल से गिराक मिलते हैं. उससे अपना पेट भरेंगे या इंस्टॉलमेंट भरेंगे. तो हमारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से और प्रधानमंत्री साहब से विनती है कि टीवी के ऊपर आते वक्त इन गरीबों के बारे में भी फिक्र करें, क्योंकि ऐसे नौजवान लड़कों की अगर मौत हो रही है, वो अपनी जान दे रहे हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, और ये जिम्मेदारी सीधा सरकार के ऊपर जाती है. हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि साबड़े जैसा दोबारा केस हमारे शहर के अंदर या हमारे राज्य के अंदर नहीं होना चाहिए. इसकी पूरी दक्षता देकर सरकार ने जल्द से जल्द इनको किस तरह की राहत दी जा सकती है, चाहे वो फाइनेंस कंपनियों की तरफ से और बैंक के जितने भी रिकवरी एजेंट्स है. हमने पुलिस को और प्रशासन को साफ तरीके से ये ताकीद की है, ये बताया है कि अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई कोई फाइनेंस कंपनी की तरफ से और बैंक्स की तरफ से, क्योंकि इस पीरियड के अंदर लोगों को पैसा देने के लिए है ही नहीं, और ये रिकवरी एजेंट्स अगर दादागिरी के बल के ऊपर कभी गाड़ियां उठाकर लेकर जा रहे हैं, कभी उनके घर वालों को परेशान कर रहे हैं, तो ये किसी सूरत के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. और इसके लिए पूरी तरह से स्थानिक प्रशासन और स्थानिक पुलिस इसके लिए जिम्मेदार रहेगी. हमने लिखित रूप के अंदर दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं इसके ऊपर जल्द से जल्द है तो प्रशासन कोई ना कोई कार्रवाई. सर, आज की मीटिंग का बायकॉट क्यों किया आपने? देखिए, उस मीटिंग के अंदर मैंने जाने का इसलिए फ़ैसला नहीं किया कि एक तरफ मीटिंग में जाकर सिर्फ ये सुनना कि हमने कितना अच्छा काम किया है, और दूसरी तरफ ज़मीन के ऊपर इस तरह अगर कोई गरीब ऑटो रिक्शा वाला अपनी जान गंवा रहा है, अपनी जान दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि प्रशासन और सरकार की अनदेखी हो रही है इन लोगों की तरफ, तो मेरा यहाँ आना ज़्यादा अहम था, ना कि उस मीटिंग के अंदर बैठकर जो सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने कितना अच्छा काम किए है करके.
अगर अच्छा काम किए होते तो शायद ये लड़के की जान बच जाती थी। आज उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, उसके माँ के ऊपर, उसकी पत्नी के ऊपर क्या बीत रही है, शायद उस मीटिंग के अंदर बैठे अधिकारियों को एहसास नहीं है। मैं उन लोगों से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार यहाँ पे निकल कर आए और देखें इन लोगों की हालत कैसी है करके, तब आपको समझ में आएगा कि आप सिर्फ बयानबाजी जो करते हैं और ज़मीनी हकीकत के अंदर कितना फ़र्क है।